हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड विद रेनू। दोस्तों, मानसून का सीज़न चल रहा है तो सभी को चटपटा खाने का मन करता है। तो आज मैं एक पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप किसी भी अपने मन चाहे चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, जिसे मैंने ब्राउन ब्रेड से बनाया है। मैंने रेगुलर ब्रेड यूज नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में तेल लिया है थोड़ा सा, और उसमें जीरा डाला है। जीरा को चटकने के लिए रख दिया है। जब जीरा चटक जाए तो इसमें हरी मिर्च और अदरक, जिसको चॉप करके डाला है, और इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए दोनों का। जब थोड़ा अदरक और हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाए, तब इसमें एक जो मीडियम साइज प्याज है उसको चॉप करके उसको डालेंगे और थोड़ा उसको भूनेंगे। इसके साथ ही मैंने एक छोटा साइज का शिमला मिर्च लिया है, उसको भी बारीक काट करके इसके साथ प्याज के साथ ही हम उसको भून देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के उसको देख लीजिए। अब प्याज भून गया है, इसमें थोड़ी सी हींग, भूनेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और धनिया के साथ मैंने कुछ मसालों को डाल करके इसकी एक सूखा सा मसाला तैयार किया है, जो किसी भी सूखी सब्जी और फटाफट बनाने वाली रेसिपी में काम आता है। जल्दी मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। अब मैंने 3 आलू को बॉईल करके लिया हुआ है। इस आलू को डाल देंगे ग्रेट करके, और इसको दबा दबा के मसालों के साथ भूनेंगे ताकि आलू में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर सूख जाए। ये देखिए, अब इसमें नमक डालेंगे। नमक इस बैलेंस से डालेंगे क्योंकि हमारे बैटर में भी नमक है। जीरा पाउडर, इसको मिलाएंगे। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट जो बहुत ही टेस्ट को अच्छा करता है, टोमेटो केचप। इसमें खट्टा मीठा सारे टेस्ट ला देता है, तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच टोमेटो केचप डाला है। अब इसको मिला के पकाएंगे। इसमें फिर मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है। चीनी इसलिए, ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें जितने भी फ्लेवर हैं उन सबको बैलेंस करता है। अब इसको भूनेंगे क्योंकि हमने चीनी डाला है और वो केचप डाला है, तो थोड़ा इसको भूनना पड़ेगा। हरा धनिया। अब ये हमारा मिक्सचर जो फिलिंग है सैंडविच की वो तैयार हो गया। इसको प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपना बैटर बना लेंगे। बैटर के लिए 4 टेबलस्पून बेसन, और जितना बेसन लिया है उसका आधा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर इसलिए क्योंकि ये थोड़ा थिकनेस लाएगा, और हमें पूरा कोट करके पकौड़े नहीं बनाने हैं, सिर्फ डिप करना है। इसमें नमक, अजवाइन, थोड़ी सी हींग, चिली फ्लेक्स, थोड़ा चॉप्ड हरा धनिया, अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक बैटर तैयार करेंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारा बैटर के थिकनेस का अंदाज़ा नहीं रहेगा और इसमें लंप भी पड़ जाएगा। तो हम इसे मिलाते हुए बैटर तैयार करेंगे। बैटर पतली होनी चाहिए। ये देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए, पतली, बिल्कुल पतला बैटर। अब हम इसको रख देंगे और तब तक हम गैस पर तेल गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। अब ये जो ब्रेड है इसके साइड्स काट लिए। इसके ऊपर जो आलू का मसाला तैयार किया था वो फैला देंगे अच्छे से दबा के।
और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर डाल करके इसको भी दबा देंगे। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच जैसा ही इसको बना के रख देंगे। और अब हमारे पास जितने भी स्लाइसेस हैं सबका हम एक सैंडविच तैयार करके पहले से रख लेंगे। सब में मसाले भर के रख लें। अब ये जो बैटर बनाया था इसमें मैंने थोड़ा सा इनो डाला है, जैसे ये थोड़ा फूल जाएगा बैटर। ज़्यादा नहीं, बस 1/4 टीस्पून इनो डाल के इसको मिक्स किया। अब इस बैटर में जो हमने सैंडविच बनाया हुआ उसे डिप करेंगे चारों तरफ से। और हमारा जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए और तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये सैंडविच जो हमारा ब्रेड पकौड़ा है ये तेल बहुत ज़्यादा सोख लेगा और फिर ये खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अभी बहुत गर्म तेल में इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके चारों तरफ से निकाल लेंगे। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से इसका मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा ब्रेड पकौड़ा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसको पेपर टॉवल पर निकाल के इस एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब इसको सर्व करें किसी भी चटनी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।